नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक में करीब 2.5 घंटे तक चर्चा की गई। बैठक में तमाम मंत्री भी शामिल हुए। कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। आपको बता दें कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, कई एजेंडों पर चर्चा भी की गई। खबर चंडीगढ़ से है जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक के दौरान कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि लगभग 2.5 घंटे ये चर्चा चली। भारतीय अध्यात्म और गुरु ज्ञान परंपरा के महान गुरु द्रोणाचार्य की ऐतिहासिक धरा पर स्थापित गुरुग्राम विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में आयोजित समारोह में विभिन्न विभागों के 655 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां दी गई। इसमें 2022 बैच के 260 और 2023 बैच के 395 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। इस मौके पर 46 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए। तीन तारीख की रात को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी हॉस्पिटल से कि कुछ लोग यहाँ एडमिट हुए हैं। वहाँ पे जाके पुलिस भेजी गई तो उन्होंने कंप्लेंट दी। ये कुछ लोग थे ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद इनको एज ए माउथ फ्रेशनर कुछ ऑफर किया गया, तो जनरली करते हैं। तो उसको खाने के बाद इनके मुंह से उल्टी आनी शुरू हो गई और मुंह में जलन शुरू हो गई, जिस एवज में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इलाज चालू किया गया। और कंप्लेंट देने के बाद जो रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी हमने प्राइमा फेसी धारा 328 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में कुछ रेस्टोरेंट के पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने गठबंधन में टिकटों के बंटवारे को लेकर अपनी राय रखी। हरियाणा में हुई बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि किसानों के लिए 15 मार्च तक स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। किसान के नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कहती थी कि वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, अब उन्हें आम आदमी पार्टी की वैशाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। निरंतर पिछले 6 महीने से हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसी के तहत आज का कार्यक्रम है। सर, बात करें अभी डॉक्टरों ने कुछ हड़ताल की, 300 करोड़ रुपए बकाया है चिरायु पार्टी की विचारधारा में आस्था रखते हुए राहुल जी ने, खड़गे जी ने हमारे नेतृत्व में आस्था रखते हुए आज हमारे साथ मनोज राठी जी हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत विभूति हैं। इस पार्टी में भी हम सब देखते थे, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मीडिया में इनकी प्रेजेंस रही और ये प्रदेश उपाध्यक्ष किसान सेल के भी उनकी पार्टी। देखो, पुराना घर छोटे है, बहुत तकलीफ है, दिल में तकलीफ होती है और दुख भी है। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल महान नेता है, दुख के साथ हमें वो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन मैंने देखा कि बहन शैलजा जी पूरे प्रदेश के अंदर दिन रात मेहनत करने लग रही हैं और हमने सोचा भी, कई दिन मंथन किया कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस नेता के पास जाना चाहिए, कौन नेता मान सम्मान अधिक देता है। तो हमारे मन ने फैसला किया कि हमारी बड़ी बहन हमें सबसे ज्यादा मान सम्मान देंगी और पूरे विश्वास के साथ भगवान को साक्षी मानकर। झज्जर में हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स के एक जवान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला।
शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि एसटीएफ के जवान का शव स्विफ्ट गाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव पर गोली का निशान है। शव के पास एक पिस्टल भी रखी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। कालावली में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को जलघर के पास दिन दहाड़े चोर एक घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राज सिंह मिस्त्री ने बताया कि वो सुबह 9 बजे दुकान पर चला गया था और करीब 11 बजे उसकी पत्नी डबवाली में किसी रिश्तेदार के घर गई थी। उसी दौरान चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें करीब 4 तोला सोना, 20,000 की नकदी और 200 ग्राम चांदी के साथ कुछ नए सूट और कागजात चुरा कर ले गए। वहीं सिलाई के लिए आए कपड़े भी चुरा लिए। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरी की सूचना मिलने पर कालावाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जी आपका राज सिंह है जी। कितना नुकसान हुआ है जी? आपकी चोरी हुई है? 4 ਤੋਲੇ ਦਾ सोने दिया जी ਤੇ 20,000 रुपया ਹੈਗਾ ਤੇ 200 ग्राम चांदी होगी ਤੇ बाकी लीड़े कपड़े जी। कब हुई है चोरी? ये 11 बजे हुई है जी। दिन में ही? हाँ दिने हुई है जी। घर नहीं था कोई? घरे है नहीं सी जी। 9 बजे मैं दुकान ते ना, मैं मिस्त्री हैगा ਤੇ घर दे गए सी डब्बा जी मरीज का पता लगा ਤੇ उस बाद हो गई। आपको कैसे पता लगा चोरी? मैनू मेरे गवांढी ने दस्या जी, फोन करे मेरे को कहना भी तेरे घरे चोरी होगी। नाल दी नाल मैं मोटरसाइकिल लगे उदी आ गया। गुरुग्राम की साइबर क्राइम यूनिट मानेसर की टीम ने साइबर ठगी करने वाले एक ऐसे गिरोह को काबू करने में सफलता प्राप्त की है जो अच्छा रिटर्न दिलवाने के नाम पर लोगों से रुपए इन्वेस्ट करवाकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, साइबर क्राइम यूनिट ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जो कि ठगी की ट्रेनिंग देकर युवकों को अपराध की दुनिया में धकेल रहा था। साइबर क्राइम यूनिट के एसीपी प्रियांशु दीवान ने कहा कि आरोपियों के कब्जे से 82,000 रुपए की नकदी, 1 सोने की अंगूठी और 4 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए हैं। जांच के दौरान क्राइम यूनिट की टीम ने साइबर ठगी की ट्रेनिंग देने वाले मास्टरमाइंड और एक नाबालिग सहित कुल 4 आरोपियों को बाबाई, जिला बूंदी, राजस्थान से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। दिनांक 27 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति द्वारा साइबर क्राइम मानेसर पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक कंप्लेंट मिलती है, जिसमें अच्छे रिटर्न्स के नाम पर टेलीग्राम पर उनसे एक पब्लिक चैनल के द्वारा 1 लाख रुपए की ठगी होती है। इसमें कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में एक मुकदमा 58 ऑफ 2023 दर्ज हुआ और इसमें इंस्पेक्टर एसएचओ संदीप सिंह की टीम ने रेड करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान दयाराम निवासी बबई, जिला बूंदी, योगेश मीना गांव रावल, जिला सवाई माधोपुर, विकास मीना गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने की वजह से 5 लोगों को खून की उल्टी शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने गगनदीप नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रेस्टोरेंट का मालिक अभी भी फरार है। मानेसर के एसीपी जब रेस्टोरेंट से रेड मारने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचे तो रेस्टोरेंट के सभी एंट्री एग्जिट पर ताला लटका मिला। पुलिस के अनुसार होटल के मैनेजर गगनदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो दिल्ली का रहने वाला है, जबकि रेस्टोरेंट मालिक अमृतपाल सिंह फिलहाल फरार चल रहा है। खबर गुरुग्राम से है, जहां माउथ फ्रेशनर खाने के बाद लोगों के मुंह से उल्टियां होने लगी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई में पुलिस ने होटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक होटल का मालिक अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है।
किसान आंदोलन की आगामी रूपरेखा आगे चलकर बदल सकती है। कुरुक्षेत्र में भाकियू चरहुणी ग्रुप की बैठक हुई, जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन पिछली बैठकों की तर्ज पर यह बैठक भी बेनतीजा रही। गुरनाम चरहुणी ने कहा कि किसान आंदोलन को बाहर से ही समर्थन रहेगा। हरियाणा के किसानों का 6 मार्च को दिल्ली कूच भी नहीं होगा। करके वहाँ पे जाके उसको हर तरह से उसकी मदद करेंगे, वो रोकेंगे। किस संदर्भ में आई है? वो किसान यूनियन का एक मुकदमा है, टोल रोकने का है, उसमें उसकी कुर्की आई है, जबकि उसके पास कोई नोटिस पेश होने का नहीं आया। कोई उसको ये नहीं पता कि मेरा चालान कोर्ट में है, और सीधी उसकी जमीन की कुर्की आई है, जो बिल्कुल गैर कानूनी भी है और बिल्कुल अनर्थ भी है। आंदोलन को लेकर मीटिंग हुई है, उसमें दूसरा आंदोलन को लेके ये है कि हम आंदोलन के साथ हैं। जैसे कोई अगली कॉलें आएंगी उनके हिसाब से। चंडीगढ़ हाईवे की तरह ही अंबाला हिसार रोड नंबर 152D को पुलिस की मौजूदगी में सिंगल साइड से खोला जा रहा है, जिससे अंबाला या चंडीगढ़ के लोगों को कैथल, हिसार, रोहतक और नारनौल होते हुए राजस्थान जाने के लिए आसानी होगी। बता दें कि ये रोड भी किसान आंदोलन के चलते बंद कर दिया गया था। थाना सदर के SHO धर्मवीर ने बताया कि सोमवार देर रात अंबाला चंडीगढ़ मार्ग सिंगल साइड से खोल दिया था। अब ये 152D भी इसी तरह से खोला जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। मैं ओमेक्स में रहना इतने 22 दिन तो रोड जाम सी इतने कोई एंबुलेंस कोई मरीज आते थे, उन्होंने बड़ी परेशानी सामना कर रहे हैं। अभी 2-2 घंटे जाम ही फसे रहते थे जाना से। साडा सारा बिजनेस शहर है, इतने पब्लिक बहुत परेशान सी, पीने पानी नहीं मिल रहा सी, इन्ना बुरा सी, एंबुलेंस फसिया हुई थी, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते है ना। यह रस्ता खोल के लोगों को बड़ी राहत मिली है। मैं अंबाला के SP का और गृह मंत्री का बहुत धन्यवाद करता इनके। मैं खुद उन्होंने मिल के आया इस मामले बारे, उन्होंने साड़ी को हार सुनी और बहुत अच्छा काम हो गया। अब हमें कोई परेशानी नहीं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अशोक राणा है, ओमेक्स ग्रीन का मैं निवासी हूँ। मैं सिर्फ 2 बातें बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी का और SP जी का, कि जिन्होंने ये एक लाइन दोनों तरफ की खोल दी है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 मिनट का रास्ता पार करने के लिए 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता था, और पीछे दोनों तरफ गांवों के अंदर लड़ाइयाँ और लोगों की टूट फूट की शिकायतें बहुत आ रही थी। आधी रात को भी लोग लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उन सब चीजों से हमारे को छुटकारा मिला है, हमारी जिंदगी थोड़ी आसान है। रादौर के टेलीफोन एक्सचेंज कॉलोनी के स्थानीय दुकानदार और वार्डवासी SDM चंद्रकांत कटारिया से मिले। इस दौरान लोगों ने टेलीफोन एक्सचेंज से मंडी रोड तक बनाई जाने वाली सड़क को लेकर आ रही समस्या को SDM के सामने रखा। कॉलोनी वासियों ने बताया कि 1 सप्ताह पहले ही इस सड़क का वर्क अलाउट हुआ था, जिसके कार्य का शुभारंभ पूर्व मंत्री द्वारा किया गया था, लेकिन उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ शरारती तत्वों ने प्रशासन को इस खस्ता हाल सड़क को नए तरीके से इंटरलॉकिंग टाइल्स से न बनाकर सिर्फ मरम्मत कराने के लिए कहा है। हफ्ते पहले उसका टेंडर दोबारा लगा है और उसका वर्क अलाट हो गया। वर्क अलाट होने के बाद काम शुरू हो गया, मुहूर्त हो गया, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने प्रशासन पर दबाव बनाकर, मैं तो दबाव बनाकर कहूंगा, दबाव बनाकर ये बोला भाई ये सड़क इस तरीके से नहीं बननी चाहिए, या रिपेयर हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन हमारा मानना ये है, सड़क के दोनों तरफ के दुकानदारों का और मकान जो वहां रहते हैं, जिनके मकान हैं, उनकी समस्या ये है अभी जगह जगह खड्डे हो चुके हैं सड़क पे और 90-95% सड़क बेकार हो चुकी है। और हमारे को कमेटी से पता चला था जी कि उसका काम रोक दिया जी, तो इसलिए फिर हमने सारे मोहल्ले के जिन जिनके घर उस रोड के ऊपर है दुकान है, वही आदमियों को हमने यहाँ इकट्ठा किया और SDM साहब के सामने हम लेकर के आए और उनके सामने हमने बात रखी कि इस गली को जहाँ है इसको वहीं रखना, इससे 1 इंच भी ऊपर मत करना। लोगों के घर पहले ही नीचे, दुकानें भी नीचे होगी जी और कहीं की फीट नीचे होगी,
और वे आदमी ऐसे हैं, दोबारा ना तो उनसे दुकान बननी और ना ही शायद मकान बनेंगे जी, तो उसका कोई फायदा नहीं जी, उनकी भी सुविधा देखेंगे। फरीदाबाद में एक परिवार को कुत्ते को रोटी डालना भारी पड़ गया। कुत्तों को रोटी डालने से नाराज एक पड़ोसी ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी कुत्ते को रोटी डालने वाले पीड़ित के खिलाफ ही मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी में तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुत्ते को रोटी खिलाने वाले पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि झगड़ा पहले पड़ोसी ने शुरू किया था। इस झगड़े में उनके परिवार के 2 लोगों को चोट आई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने उनकी शिकायत लेने से इनकार कर दिया और हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अब उन्हें थाने में बुलाकर परेशान किया जा रहा है। ये कल का इंसिडेंट है। ये मलेरना रोड पे गली नंबर 2 का इश्यू है। प्रमोद कुमार ने शिकायत दी है कि उसके जो पड़ोसी राजेंद्र है, उसका बेटा प्रदीप है और उनकी वाइफ है, ये पालतू कुत्ते रखने और उनको फीड देने पे इनका विवाद हुआ, जिसकी वजह से मारपीट हुई। इस मारपीट में जो शिकायतकर्ता है और इनकी जो घर की औरत है उनको चोटें आई, जिस पर हमने आज मुकदमा लॉन्च किया है। कितने लोगों पे? 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा लॉन्च किया है। अब से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ तरफ से आपकी तरफ से कार्रवाई, क्या कुछ आपकी गिरफ्तारी या कुछ? मारपीट का मुकदमा लॉन्च किया है, तफ्तीश जारी है। शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। फरीदाबाद से है, जहां रोटी डालना एक परिवार को भारी पड़ गया। रोटी डालने के चलते उनके पड़ोसी नाराज हो गए और उन्होंने अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित पर ही कार्रवाई कर दी। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, उन पर ही कार्रवाई कर दी और अब उन्हें थाने बुलाकर परेशान किया जा रहा है। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुत्ते को रोटी डालने की वजह से पड़ोसी काफी नाराज थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें परेशानी हुई जिस पर सुनवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा उन्हें ही थाने बुलाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। खबर फरीदाबाद से है, जहां कुत्ते को रोटी डालना एक परिवार को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि कुत्ते को रोटी डालने से पड़ोसी नाराज हो गया, जिसके बाद मारपीट का मामला सामने आया है। फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन के सामने गोयल मेडिकल स्टोर पर देर रात कुछ युवकों ने हमला किया। वहीं युवकों ने मेडिकल संचालक की बुरी तरह पिटाई कर दी। फिलहाल मेडिकल संचालक ने पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर फरीदाबाद से है, जहां मेडिकल स्टोर पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद मेडिकल संचालक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। तस्वीरें फुटेज में कैद हो गई। तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां मेडिकल स्टोर में हमला कर दिया गया, मेडिकल संचालक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। तस्वीरें जिसमें मेडिकल संचालक को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। खबर फरीदाबाद से है, जहां मेडिकल स्टोर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद मेडिकल संचालक की पिटाई कर दी गई। हालांकि संचालक ने पुलिस को शिकायत दी है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, ये परसों रात की बात है, 9 बजे की। मैं दुकान पे बैठा था अपनी पे डेली की तरह। उन्होंने एक साथ ही आके मेरे को मारा पीटी चालू कर दिया। मैंने पूछा क्यों मार रहे हो, क्या बात है। एक बंदा कहता है तू कॉल करता है, मैसेज करता है। मैंने कहा भाई कौन सी कॉल कर दी, कौन सी मैसेज कर दी। तो एक कहता तेरी बहन बेटी। मैंने कहा क्या कह रहे हो भाई तुम। मैंने जैसे उन्होंने बोला, मैंने अपना फोन निकालने की कोशिश करी। मैंने कहा मेरा फोन चेक करो, उसको लेकर आओ जो तुमसे ये बात कह रहा है, जो भी प्रूफ है लेकर आओ। बस कोई सुना नहीं, उन्होंने बस मारना चालू कर दिया। क्या उन लोगों को आप जानते थे और वो जानते थे, या कौन लोग थे और किस बात को लेकर आप साथ मारपीट? सर, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, बस उन्होंने आते ही इतना मारना चालू करा कि मेरी। ये रेलवे रोड है
वहाँ की घटना है और कि केमिस्ट वाले के साथ कुछ युवक हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस संबंध में शिकायत मिली है और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वहाँ गई है मौके पे और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनको आरोपियों को चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और दुकानदार का कहना है कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, तो इस मारपीट की वजह क्या रही है, हाथापाई जो भी करा है उसका भी तस्दीक की जाएगी और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में पुलिस साइबर फ्रॉड के लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार स्कूल कॉलेज में जाकर कैंपिंग कर रही है, जिसको लेकर फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि साइबर ठग नए तरीकों से आम जन को फंसाने की कोशिश में जुट गए हैं। इन सब तरीकों से बचने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपका परिचित बनकर फोन करता है तो पहले आप खुद अपने परिचित से उसके बारे में जानकारी लें, उसके बाद ही उससे आगे की बातचीत करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आए हुए किसी तरह के मैसेज पर रुपए ट्रांसफर ना करें। अगर साइबर ठगी करने वाले नशा तस्करी के आरोप में भी आपको फंसाने की कोशिश करते हैं तो उनकी बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपको फंसाने का एक जाल बिछाया जाता है। अगर आप ऐसी ही किसी ठगी के शिकार हो जाते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करके इसके बारे में जानकारी दें या साइबर क्राइम डायल नंबर पर फोन करके जरूरी मदद मांगें। पुलिस आयुक्त महोदय श्री राकेश कुमार आर्य द्वारा और हमारे जो डीसीपी हैं अभी जो जसलीन को साइबर क्राइम देख रही हैं और एसीपी हैं हमारे अभिमन्यु गोइट और 3 थाने भी हैं हमारे। इसके अलावा हमारी साइबर हेल्प डेस्क भी हैं हर थाने में। इन सभी के द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, दूसरे ITI वगैरह हैं और जो कंपनी फैक्ट्री हैं, जो भी जहाँ पे वर्किंग हैं लोग, इवन मार्केट में बस स्टैंड वगैरह में या दूसरे लोगों पे भी साइबर अवेयर किया जाता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह के दिए गए ऑफर के लालच में ना आए, किसी भी तरह के लिंक को ना खोलें, जिनको आप नहीं जानते हैं उन्हें मदद के नाम पे मांगे गए पैसे ना दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।